हेलो, क्या आप भी इस तरह से बात करते हुए इंग्लिश में फोन पे अटक जाते हैं? क्या आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं किन वर्ड्स का या किन सेंटेंसेस का यूज किया जाए? क्या आपको नहीं समझ में आता किन वर्ड या किन सेंटेंसेस का यूज करके एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होल्ड किया जाए? तो आइए, आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं बताने वाली हूं कुछ ऐसे मैजिकल वर्ड्स और ऐसे सेंटेंसेस जो ना ही केवल आपकी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करेगी, आपको एक इफेक्टिव स्पीकर बनाएगी, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगी कि आप एक अच्छा कॉन्वर्सेशन होल्ड कर पाए। तो आइए देखते हैं आज के न्यू वर्ड्स एंड न्यू सेंटेंसेस। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड, बिकॉज आपका लास्ट तक बने रहना बहुत ही जरूरी है ताकि आप कोई भी चीज मिस ना करें। आई एम दीपिका एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट चैनल लर्न इंग्लिश विद दीपिका। So now let's learn some phrasal verbs and their usage। जिन phrasal verbs का हम यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में, जो कि हम सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं फोन पे बात करते हुए। तो हम पहला स्टार्ट करते हैं, phrasal verb है to put through। to put through का क्या मतलब होता है? जब आप फोन मिलाते हैं तो आपको किसी से बात करनी होती है, तो हम एक सेंटेंस में इस phrasal verb का यूज करते हुए हम सामने वाले से कनेक्ट हुए। तो नाउ लेट्स लुक एट दीज एग्जांपल्स, ताकि आपको समझ में आए कैसे एक फ्रेजल वर्ब इतने अच्छे से सेंटेंस में यूज किया जा सकता है। आई वॉन्ट टू टॉक, मुझे बात करनी है, टू मिस्टर सैम और मिस सैमंथा। मुझे बात करनी है मिस्टर सैम से या मिस्टर सैमंथा से, या कोई भी वर्ड जो आप यूज करना चाहें, किसी पर्सन का नाम यूज करना चाहें, यू कैन यूज हियर कैन यू प्लीज पुट मी थ्रू। तो मैंने यहाँ पे पुट और थ्रू के बीच में मी किया है क्योंकि मुझे बात करनी है। तो इस सेंटेंस का क्या मीनिंग बना? मुझे बात करनी है सो एंड सो पर्सन से, क्या आप मुझे उससे कनेक्ट कर सकते हैं? क्या मेरी उनसे बात करवा सकते हैं? नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड एग्जांपल। प्लीज वेट, आप वेट कीजिए, लेट मी पुट यू थ्रू, मैं आपको उनसे बात करवाता हूं या बात कराती हूं, या उनसे कनेक्ट करवाता हूं या कनेक्ट करवाती हूं। तो कितने खूबसूरत तरीके से हमने इस फ्रेजल वर्ब को इतने अच्छे सेंटेंस में यूज किया, और एक सेंटेंस बन गया आपका बात करने के लिए, जिसमें आप किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं थ्रू दिस सेंटेंस। So now let's discuss second phrasal verb। second phrasal verb है to hold on और to hang on। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों का मीनिंग सेम है, जिसका मतलब होता है जब हम किसी को वेट करने के लिए बोलते हैं, वी कैन यूज टू होल्ड ऑन और टू हैंग ऑन। दोनों का मीनिंग है सेम, बट ये हम फॉर्मली यूज करते हैं, ये थोड़ा इनफॉर्मली यूज करते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स, ताकि हमें समझ में आए हम इन फ्रेजल वर्ब को कैसे सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। कैन यू प्लीज होल्ड ऑन, क्या आप 2 मिनट या 3 मिनट या वट एवर टाइम यू वॉन्ट टू गिव, क्या आप उस समय तक वेट कर सकते हैं? सेकेंड एग्जाम्पल, कैन यू हैंग ऑन, लेट मी पुट यू थ्रू, आप होल्ड कीजिए, आप वेट कीजिए, आप हैंग ऑन कीजिए, ताकि मैं आपको कनेक्ट कर सकूं उस पर्सन से। तो मैंने यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट फ्रेजल वर्ब था वो भी यूज किया है, पुट यू थ्रू, ताकि मैं कनेक्ट करके उस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकूं। इन दिस वे वी कैन यूज दिस फ्रेजल वर्ब टू होल्ड ऑन और टू हैंग ऑन इन द सेंटेंस। सो नाउ लेट्स लर्न द थर्ड फ्रेजल वर्ब। थर्ड फ्रेजल वर्ब है टू कॉल बैक। अब जरूरी नहीं है हमने कॉल किया है और सामने वाला आपका उसी टाइम आंसर कर सके या उसी टाइम रिप्लाई कर सके, तो हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं टू कॉल लेटर, कि हम आपसे बाद में बात करते हैं, कभी आप बिजी हैं या कभी फोन नहीं उठा पा रहे, सो वी कैन यूज दिस फ्रेजल वर्ब इन दैट वे। नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल। आई एम बिजी, मैं बिजी हूं, आई विल कॉल यू बैक, मैं आपको कॉल बाद में करता हूं। सेकेंड एग्जाम्पल, कांट आंसर नाउ, मैं अभी आपके कॉल का जवाब नहीं दे सकता, मैं आपको रिप्लाई नहीं कर सकता, आई विल कॉल यू बैक, मैं आपको खुद ही बाद में कॉल करूंगा। टाइम फॉर द फोर्थ फ्रेजल वर्ब नाउ। फोर्थ फ्रेजल वर्ब है टू ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब रिलेशन का ब्रेकअप नहीं, इसमें ब्रेकअप का मतलब है जब आपकी आवाज क्लियर नहीं होती और आवाज कट कट के आती है कि आप नहीं सुन पाते या आप रिप्लाई नहीं कर पाते, तो इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है दैट यू कांट हियर ड्यू टू सम नेटवर्क इशू और सम अदर प्रॉब्लम व्हिच हैज कम इन बिटवीन व्हाइल यू वर टॉकिंग। तो अब हम देखते हैं कैसे इस ब्रेकअप का हमने यूज किया है एक सेंटेंस में, ताकि हम उस सेंटेंस को अच्छे से यूज कर पाए अपने कॉन्वर्सेशन में।
आई कांट हियर यू, मैं नहीं सुन पा रहा। योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, रुक रुक के आ रही है। सेकेंड एग्जाम्पल, आई कुड नॉट आंसर हिम, मैं उसको जवाब नहीं दे पाया था या नहीं दे पाई थी कल। एज हिज वॉइस वॉज ब्रेकिंग अप, उसकी आवाज कट कट के आ रही थी, समझ में नहीं आ रही थी। तो इन दैट कंटेक्स्ट वी कैन यूज दिस फ्रेजल वर्ब टू ब्रेक अप। नाउ फिफ्थ फ्रेजल वर्ब, टू स्पीक अप। आप किससे बात कर रहे हैं और आपको उसकी आवाज नहीं आ रही और आप चाहते हो कि वो जोर से बोले, तो इन दैट केस वी कैन यूज दिस फ्रेजल वर्ब टू स्पीक अप इन अ सेंटेंस। अब देखते हैं इस फ्रेजल वर्ब को हम सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। नाउ लुक एट दीज एग्जांपल्स। कांट हियर यू, मैं आपको सुन नहीं पा रहा। कैन यू प्लीज स्पीक अप, क्या आप जोर से बोल सकते हैं? तो आई हैव यूज्ड द फ्रेजल वर्ब स्पीक अप इन दिस सेंटेंस इन दिस वे। सेकेंड एग्जाम्पल, यू आर नॉट ऑडिबल, आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है। ऑडिबल मतलब आप सुन नहीं पा रहे। प्लीज स्पीक अप, क्या आप जोर से बोल सकते हैं? So now let's see how we can use the next phrasal verb in a sentence. Next phrasal verb है to pick up. जब हम एक कॉल करते हैं we expect कि हमें उसका आंसर मिले या हमें उसका रिप्लाई हो। To pick up का मतलब होता है to answer the call या to reply the call. Now let's see how we can use this phrasal verb in a sentence. He will pick up the call. He will pick up the call after 5 p.m. वो फोन उठाएगा 5 बजे के बाद। मे बी इट इज अ फिक्स टाइम दैट ही इज फ्री आफ्टर दैट। तो उसका एक फिक्स टाइम है दैट ही विल पिक अप द कॉल ओनली आफ्टर दैट पर्टिकुलर टाइम। तो इस सेंटेंस में हमने पिकअप यूज किया है कि वो इस समय के बाद ही आंसर कर पाएगा कॉल का। नाउ लेट्स सी द अदर एग्जांपल। ही इज नॉट पिकिंग अप द फोन, वो फोन नहीं उठा रहा, वो कॉल नहीं उठा रहा। He must be busy, वो बिजी है इसलिए वो फोन नहीं उठा पा रहा। चलिए अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टू गेट कट ऑफ। अब हम कॉल करते हैं, जरूरी नहीं हम पूरी बात फिनिश कर पाए। कई बार फोन कनेक्ट नहीं हो पाता या डिस्कनेक्ट हो जाता है, बात करते करते हमारी बात फिनिश नहीं हो पाती। तो उस दौरान उस सिचुएशन में हमें कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज करना है? फ्रेजल वर्ब टू गेट कट ऑफ, दैट मीन्स टू गेट डिस्कनेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, द कॉल गॉट कट ऑफ, बात करते करते मीटिंग के दौरान। द कॉल गॉट कट ऑफ ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग में बात करते करते कॉल कट गई। दैट मीन्स आप फोन पे कोई मीटिंग थी, आप बात कर रहे थे और आपकी बात फिनिश भी नहीं हुई और कॉल कट गई। इन दैट केस वी कैन यूज दिस फ्रेजल वर्ब टू गेट कट ऑफ। नाउ लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल। वी गॉट कट ऑफ, हम बात करते करते हमारी कॉल कट गई बिफोर वी कुड डिस्कस फर्दर। मैं आगे बात कंटिन्यू करता, मैं अपनी बात फिनिश करता, मेरी बात खत्म होती, उससे पहले ही फोन कट गया, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। तो जब भी डिस्कनेक्ट का यूज होता है, जब भी फोन डिस्कनेक्ट होता है, वी विल यूज दिस फ्रेजल वर्ब टू गेट कट ऑफ। सो द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज टू गेट ऑफ। जब आप किसी से बात करनी फिनिश कर देते हैं, जब आपका कॉन्वर्सेशन ओवर हो जाता है, इन दैट कंटेक्स्ट वी कैन यूज दिस फ्रेजल वर्ब टू गेट ऑफ। नाउ अब हम देखते हैं इस फ्रेजल वर्ब को हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। आई हैव जस्ट गॉट ऑफ द फोन विद माई मॉम, मैंने अभी बात फिनिश करी है, बात खत्म करी है, कॉल खत्म करी है अपनी मदर के पास। मदर से बात करते हुए मैंने अभी कॉल फिनिश करी है। शी इज फाइन, शी इज ऑल राइट। दैट मीन्स आप अपनी मदर से बात कर रहे थे, अभी अभी आपका कॉन्वर्सेशन खत्म हुआ है, आपकी कॉल खत्म हुई है, आपकी बात खत्म हुई है। इन दैट कंटेक्स्ट वी कैन यूज दिस फ्रेजल वर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल, आई विल आस्क हिम as soon as he gets off the phone, मैं उसको बोलूंगा जैसे ही उसका फोन पे बात खत्म हो जाती है। तो जब बात खत्म होने की वो वेट कर रहा है, जैसे ही उसकी बात खत्म हो जाएगी, he will talk to him। तो in that context I have used this phrasal verb gets off। जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, जितने भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट देम, अगर उनको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, आपको नोटिफिकेशंस आते रहे। प्लीज कीप वॉचिंग लर्न इंग्लिश विद दीपिका। द नेक्स्ट वेरी कॉमन फ्रेजल वर्ब इज टू पास ऑन। टू पास ऑन,
जब हम कॉल करते हैं और सामने वाला अवेलेबल नहीं है और हम चाहते हैं कि हमारा मैसेज उस इंसान तक पहुंच सके, सो वी कैन यूज दिस फ्रेजल वर्ब इन दैट कंटेक्स्ट, इन दैट सिचुएशन। टू पास ऑन का मतलब होता है टू कन्वे अ मैसेज टू समवन। आप एक मैसेज किसी और के लिए छोड़ना चाहते हैं, इन दैट केस यू कैन यूज दिस फ्रेजल वर्ब। अब देखते हैं इस फ्रेजल वर्ब को हम सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। आई विल पास ऑन द मैसेज, मैं आपका मैसेज पास ऑन कर दूंगा टू हिम, उस इंसान को, व्हेन ही गेट्स बैक, जब वो वापस आएगा। तो इन दैट सिचुएशन वी कैन यूज दिस फ्रेजल वर्ब पास ऑन। सेकेंड एग्जाम्पल, कैन यू पास ऑन द मैसेज टू हर, क्या आप उस इंसान को मेरा मैसेज पास ऑन कर देंगे जो अभी अवेलेबल नहीं है, जब वो वापस आता है तो इन दैट कंटेक्स्ट वी कैन यूज दिस फ्रेजल वर्ब पास ऑन। Now time for the last phrasal verb. Last phrasal verb है to slow down. जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, कई बार सामने वाले की स्पीड इतनी तेज होती है कि हमें समझ नहीं आती कि वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या कन्वे करना चाह रहा है, हम नहीं समझ पाते। इन दैट कंटेक्स्ट, इन दैट सिचुएशन वी कैन यूज दिस फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब होता है टू मिनिमाइज योर स्पीड, अपनी स्पीड को मिनिमाइज करना व्हाइल स्पीकिंग, जब आप बात कर रहे हैं, ताकि सामने वाले को समझ आ सके कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं या क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। लेट्स सी द एग्जांपल्स। यू आर स्पीकिंग टू फास्ट, आप बहुत स्पीड पे बोल रहे हो। कुड यू प्लीज स्लो डाउन, क्या आप अपनी स्पीड को स्लो कर सकते हैं ताकि मैं समझ सकूं आप क्या बोलना चाह रहे हैं या क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। लेट्स सी द अदर एग्जांपल। आई एम नॉट गेटिंग यू, मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, या आप क्या मांग रहे हैं, या आप क्या चाह रहे हैं। प्लीज स्लो डाउन, क्या आप अपनी स्पीड को स्लो कर सकते हैं ताकि मैं समझ सकूं आपकी बात। तो इन दैट सिचुएशन वी कैन यूज दिस फ्रेजल वर्ब। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज फ्रेजल वर्ब, और मैं एक्सपेक्ट करती हूं आप इन फ्रेजल वर्ब्स का अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में जरूर यूज करेंगे। एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी, इंग्लिश कम्स ओनली विद प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी कम्युनिकेशन बेटर होगी, उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और जितना आप सुनेंगे, वीडियोस को सुनने से आपकी लिसनिंग इंप्रूव होती है, जितनी आपकी लिसनिंग इंप्रूव होगी उतना ही आप अच्छा बोल पाएंगे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।